ओम शांति। 30/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इससे पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश हो रही है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आशा रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। बाबा का उत्तर है, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आस हो, इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे वह, बाबा कहते, सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी मकान आदि में नहीं रखनी है। बाबा कह रहे हैं, अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी। पेट तो एक पाव आटा खाता, बाबा कह रहे पेट तो एक पाव रोटी खाता है। जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? यह 5 विकार हैं, यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाएगी और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है बच्चों को। बाप कहते, मीठे बच्चों, आस कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी दुनिया इस समय, बाबा कह रहे बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आस नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रदान बनना। इसी दुनिया में मनुष्य जो आस रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आस सिर्फ रखनी है एक से, बाबा से। हम अपना स्वर्ग का वर्षा लें। किसी को भी कभी दुख नहीं देना। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना, यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते हैं, इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतिता पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बाबा कहते, बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए। बाप कहते हैं, अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पाए।
तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावत बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। बाबा कहते हैं, तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्होंने महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं, अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी हैं, अपना धंधा धोरी याद फल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाओ। बाप कहते हैं, कोई की कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बने। मनुष्य से देवता बनना है, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। बाबा कहते, जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं तो कोई भी आस नहीं रखनी। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आस है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पूर्ण आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा, तुम जानते हो। अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। बाबा कहते हैं, यह भी समझा दिया है, अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सु गति हो जाएगी, याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते हैं। बाप कहते हैं, आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं। एक तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं, एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे, वहाँ है ही योग बल। बाबा कहते, ड्रामा में नूद है, सतयुग में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना, यहाँ कोई उल्टी आस नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमान काम कटारी चलाते हैं, देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं, पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं।
अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है, सुदामा ने दो चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा कहते गायन भी है ना, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, यह भी समझते हो। अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करें। घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड, बाबा कहते सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। बाबा कह रहे तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हैं, बेहद का बाप कहते मामी कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिल जाएगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस बाबा कहते यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब यह संगम कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 हैं, अल्फ को याद करो तो बादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो। बाबा कहते यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो, माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध। बाबा कहते हैं संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। बाबा कहते तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना, बाप से वर्षा लेना है, यह धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, यह सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। बाबा कहते हैं आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पार्ट बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं। बाबा कहते हैं एक बाबा की याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी ही विकार के लिए आस रखनी है, यह छीछी आस है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना। बीमार होते भी याद रख सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केरो ब्रह्मा। बाबा कहते हैं हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं।
इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। बाबा कहते वह तो होगी योग अग्नि से। ओम शांति। बाबा कहते अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा कहते मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। संपूर्ण सतोप्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। नंबर 2, पावन बनकर, फिर बाबा कहते पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आस रखनी है। अंतमति सो गति, माया के तूफान में समय नहीं गंवाना है। फिर बाबा ने आश का वरदान दिया है। बाबा कहते हैं वरदान में निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भावो। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसे योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।